हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है अपने प्यारे चैनल पर। दोस्तों ये देखिए हमारा आज का 18वां दिन है, डे 18। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाइए जल्दी जल्दी देख लीजिए। देखिए 18वां हो गया, 12 दिन और बचा हुआ है। कैसे आप एक्सपर्ट होंगे बताइए। ये जो 12 दिन है ना, बहुत मेन टॉपिक चलेंगे आपके, फार्मूले चलेंगे, फिर उसमें आपके क्या सीट निकाली जाएंगी। समझ में आया स्टूडेंट? पहले सब सीख लीजिए, फिर उसके बाद सीट सिखाया जाएगा। ओके स्टूडेंट, यदि आप पिछला वीडियो नहीं देखे तो जाइए देख लीजिए। आपके लिए हमने क्लासेस शुरू किया और आप ही नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा बताइए। आप नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा। आप मान लीजिए अगर नहीं जानते हैं हमको तो आप वीडियो पहले जाके देखिए उसको, कैसा है वीडियो। ठीक है स्टूडेंट, इंस्टीट्यूट पे देखिए आपको पूरा वीडियो नहीं मिलेगा, आपको अच्छे से नहीं मिलेगा। यहाँ अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको बताया जा रहा है। ओके डियर स्टूडेंट, अब देखिए हमने क्या किया है। इसमें आज हम सीखेंगे सम का फार्मूला। सम मतलब होता है जोड़ना, उससे रिलेटेड जो भी आएंगे हम सब सीखेंगे। अब देखिए सम सीखेंगे, सम इप्स, फिर उसमें हम और सम स्क्वायर, सम प्रोडक्ट सब सीखेंगे। ओके डियर स्टूडेंट, तो चलिए जल्दी जल्दी अपने स्क्रीन पर सीखते हैं आज का वीडियो। ओके डियर स्टूडेंट, चलिए सीखते हैं अपने स्क्रीन पर। ओके डियर स्टूडेंट, आ गए अपने स्क्रीन पर। चलिए शुरू करते हैं। आज हम देखिए क्या क्या सीखेंगे। सम का फार्मूला सीखेंगे, सम इप्स भी, सम प्रोडक्ट और सम स्क्वायर, सम x2 my2, उसके बाद सम x2 py2, सम x my2। आज हम ये फार्मूला सब सीखेंगे। पहले देख लेते हैं सम का फार्मूला। कौन सा फार्मूला है स्टूडेंट? सम का फार्मूला। सम मतलब होता है जोड़ना। जैसे आप इज इक्वल टू करेंगे, लगाएंगे सम। देखिए सम जैसे ही लगाएंगे, देखिए इतने सारे फार्मूले आते हैं आपके। देख लीजिए सम इफ, सम प्रोडक्ट, ये सब आते हैं ना, डी सम, ये सब हम सीखेंगे अगले वीडियो में। पहले हम बस इतना जान लेते हैं। सम सम मतलब होता है जोड़ना। जैसे आपने सम लगाया, देखिए ऐसे कर लीजिए, पूरा सेलेक्ट, एंटर कर दीजिए। देखिए ये सम हो गया, बस इसी को ड्रैग कर दीजिए। सम। आप एक काम और कर सकते हैं। जैसे ही आप अल्ट के साथ इज इक्वल टू करेंगे तो भी फार्मूला लग जाएगा। देखिए आपका सम लग गया, पूरा जुड़ गया। और एक काम कर सकते हैं, आप ऐसे पूरा सेलेक्ट करिए, बस इतना ही, अल्ट के साथ इज इक्वल टू, देखिए जुड़ गया ना इधर का, नीचे का डाटा पूरा। एक सेकंड, हमें पूरा जोड़ना है तो पूरा लीजिए, नीचे भी ऊपर भी। देखिए इधर भी खाली होना चाहिए, नीचे भी खाली होना चाहिए। बस अल्ट इज इक्वल टू, देखिए पूरा का पूरा जुड़ गया आपका। ओके डियर स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आपको ऐसे जोड़ना है, कंट्रोल जेड करिए। यदि आपको देखिए ऊपर नीचे दाएं बाएं का जोड़ना है तो क्या करना होगा? अल्ट इज इक्वल टू करना होगा आपको, बहुत आसानी से। बस क्या करना होगा आपको? अल्ट इज इक्वल टू, अल्ट के साथ इक्वल। जैसे ही आप यहाँ क्लिक अल्ट इज इक्वल टू, देखिए आपका पूरा जुड़ गया। ओके डियर स्टूडेंट, समझ में आ गया? चलिए इसको वापस करते हैं। बस यहीं कर दीजिए, क्या अल्ट इज इक्वल टू जुड़ गया, हमें सिर्फ इधर का ही जोड़ना था। देखिए ऐसे आप कर सकते हैं। अब आगे देखिए सम इफ। सम इफ, जैसा कि सम मतलब होता है जोड़ना, उसमें लग गया इफ मतलब यदि। अब चलिए देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। अब हमें जोड़ना है। देखिए सम इफ यहाँ लगाया गया है तो आपको कुछ नहीं करना है। चलिए हम थोड़ा पास में इसको सम इफ को ले लेते हैं, इधर हम खसका लेते हैं थोड़ा। ठीक है, चलिए ये आया हमारा सम का। अब जैसे ही लगाएंगे इज इक्वल टू सम इफ, देखिए सम इफ लगाएंगे, क्या लगाएंगे? सम इफ। क्या लगाएंगे स्टूडेंट? सम इफ लगाएंगे। देखिए बोल रहा है रेंज, किस रेंज से आप जोड़ना चाहते हैं? प्रोडक्ट से, रीजन से या सेल से? हम देना चाहते हैं सेल्स पर्सन से, तो सेल्स पर्सन को आपको सेलेक्ट करना है, कामा ले लीजिए। अब क्राइटेरिया, आप क्राइटेरिया क्या देना चाहते हैं, मतलब किससे जोड़ना चाहते हैं। अब मान लीजिए जोड़ना चाहते हैं राहुल से, तो आपको डबल इन्वाइटेड कामा में लिख दीजिए राहुल। क्या लिख दीजिए? राहुल। फिर कामा करिए, फिर सम रेंज बोल रहा है, हमें इसमें जुड़वाना है। देखिए सम रेंज किए, ब्रैकेट बंद किए, इंटर कर दिए। देखिए ये पूरा किसका है? राहुल का है। आपको क्राइटेरिया देना है। अगर मान लीजिए क्राइटेरिया यहीं से देना आपको, यहीं आप दे सकते हैं क्राइटेरिया। देखिए किसका है? ये पर्सन से रिलेटेड है। तो बस आपको कुछ करना नहीं है, बस ये थोड़ा सा हम इसको मान लीजिए इधर खसका दिए। देखिए अब मान लीजिए क्राइटेरिया आप यहाँ से सर्च करके दिखाना चाहते हैं, तो आप लगाइए समिट लगाइए। रेंज में दे दीजिए किससे जुड़वाना चाहते हैं। मान लीजिए हम सेल्समैन से ही जुड़वाना चाहते हैं, तो कामा करिए। अब क्राइटेरिया क्या देना, मान लीजिए यहाँ से देना चाहते हैं, फिर उसके बाद सम रेंज कहाँ देना चाहते हैं? यहाँ पे। देखिए जैसे हमने किया, यहाँ पे 0 है क्योंकि हमने नाम नहीं लिखा है। जैसे हम लिख दिया अमित, देखिए अमित का डाटा आ गया आसान से।
और फिर हमने मान लीजिए किसका ले लिए, प्रिया का, तो देखिए प्रिया का डाटा आ गया। ऐसे ही आप बना सकते हैं, बहुत ईजी है। आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए आप 2-3 क्राइटेरिया लेना चाहते हैं, चाहे इससे प्रोडक्ट भी, उसके लिए आपको आना होगा कहाँ, सम इफ्स के लिए। कहाँ आना होगा स्टूडेंट, सम इफ्स के लिए। देखिए हमने बनाया है, 2 ही क्राइटेरिया लिया, पहले 2 से समझते हैं। इज इक्वल टू करिए, हमने लिखा क्या, सम इफ्स, ये नीचे वाला देखिए सम इफ्स हमने लगाया। अब देखिए इस बार बोल रहा है सम रेंज। सम रेंज मतलब किस रेंज को आप जोड़ना चाहते हैं, हम इस रेंज को जोड़ना चाहते हैं, तो इस रेंज को ले लीजिए, कामा करिए। अब देखिए इसमें बोला क्राइटेरिया रेंज, किस क्राइटेरिया से, हम मान लीजिए रीजन से जोड़ना चाहते हैं, इससे, तो इसको सिलेक्ट करेंगे, कामा। अब देखिए बोला क्राइटेरिया नंबर 1, क्राइटेरिया नंबर 1 इसी आपने सेलेक्ट किया, तो इसी में से आपको क्राइटेरिया लेना होगा। जैसे हम नॉर्थ ले लेते हैं, तो डबल इन्वर्टेड कामा में क्या लेना होगा, NORTH, नॉर्थ, फिर डबल इन्वर्टेड कामा, फिर कामा लीजिए। अब क्राइटेरिया और कोई है, मान लीजिए क्राइटेरिया एक और है, हम राहुल इसमें जोड़ना चाहते हैं सेल्स पर्सन से, तो कामा करिए। अब देखिए क्राइटेरिया नंबर 2, तो डबल इन्वाइटेड कामा में हम इधर थोड़ा कर देते हैं, डबल इन्वाइटेड कामा में आपको क्या लिखना है, वही क्राइटेरिया, जैसे में प्रिया का जोड़ना, क्या लिखेंगे, प्रिया लिखेंगे, डबल इन्वाइटेड कामा, फिर क्या करेंगे, कोष्टक अपना बंद करके जैसे ही एंटर करेंगे, अभी 0 आया है क्योंकि रीजन हमने कुछ नहीं दिया है, रीजन में दे देते हैं हम क्या, प्रिया, क्या दे देते हैं, प्रिया। ओह सॉरी, हमने फार्मूले में थोड़ा गलती कर दिया है, ठीक है, क्योंकि हमने रीजन फिर भी लिया, फिर हमने राहुल ये प्रिया लिख दिया है, तो हमें ये नहीं लेना है, ठीक है स्टूडेंट, इसको हटा देना है। क्राइटेरिया हम दे देते हैं क्राइटेरिया 2 में, मान लीजिए इससे हम देखना चाहते हैं, ठीक है, किससे, इससे, प्रोडक्ट से, फिर कामा करिए, फिर उसका क्राइटेरिया क्या लेना चाहते हैं इसमें से, अभी देखिए हम नाम हम नहीं ले रहे हैं, ठीक है, हम मान लीजिए लैपटॉप ले रहे हैं, आप सीधे सेलेक्ट भी कर सकते हैं या डायरेक्ट आप लिख भी सकते हैं, क्या, लैपटॉप, लैपटॉप, देखिए लैपटॉप हुआ डबल इन्वर्टेड कामा, बंद हुआ, फिर कामा। आप क्राइटेरिया फिर भी देना चाहते हैं, फिर क्राइटेरिया जैसे आप देना चाहते हैं दे सकते हैं, नहीं फिर रहने दीजिए, ठीक है स्टूडेंट। बस इतना करने के बाद आप इंटर कर देंगे, देखिए समझ में आ गया, ये वाला भी नहीं, अभी हमने डायरेक्ट लगाया है। अब मान लीजिए क्या किए, देना चाहते हैं कुछ ऐसे दे दे के, हेडिंग दे दे के, चलिए थोड़ा हम इसको इधर खसका देते हैं, इधर बस। अब हम ले लेते हैं क्या, सेल्समैन से भी लेते हैं। अभी देखिएगा, आप चाहे जितना चाहे क्राइटेरिया आप दे सकते हैं, देखिए हमने सेलेक्ट किया, देखिए ओके। चलिए हम सम इफ्स लगाते हैं, हमने लगाया सम इफ्स मतलब टोटल। अब सम रेंज जोड़ना हमें किसे है, सम रेंज बोल रहा है मतलब सम मतलब जोड़ना। अब क्राइटेरिया हम दे देते हैं पहले, मान लीजिए इसका देना चाहते हैं सेल्समैन का, कामा दे दीजिए। आप कहाँ ढूंढना चाहते हैं, हम यहीं ढूंढना चाहते हैं, बस कुछ नहीं, कामा करिए। क्राइटेरिया नंबर 2, अब मान लीजिए रीजन से देना चाहते हैं तो रीजन भी लिखिए, फिर कामा करिए। अब क्राइटेरिया इसका क्या देना चाहते हैं, हम यही क्राइटेरिया देना चाहते हैं, मतलब यही सर्च करना चाहते हैं, बस इतना करके आप बंद करके एंटर कर दीजिए। देखिए अभी 0 आ रहा है, क्या आ रहा है स्टूडेंट, 0 आ रहा है, तो घबराना नहीं है आपको। जैसे सेल्समैन कौन, मान लीजिए हम प्रिया का चाहते हैं, अभी भी नहीं आएगा देखिए, लेकिन रीजन भी लेना होगा। प्रिया मतलब किधर की, नॉर्थ या साउथ की, मान लीजिए साउथ की, देखिए साउथ का किया तो इतना आया। मान लीजिए नॉर्थ का करना चाहिए, NORTH, नॉर्थ, ओके। देखिए नॉर्थ में कोई प्रिया है ही नहीं, तो इसलिए नहीं आया। साउथ में है तो साउथ में, ओके। क्या साउथ में अमित है, तो अमित हमने किया, देखिए नहीं है, तो मान लीजिए कौन, नेहा है क्या, नेहा भी नहीं है। राहुल, राहुल है, राहुल तो साउथ में नहीं है, तो नॉर्थ में है। अब यहाँ नॉर्थ लिख दीजिए, क्या, नॉर्थ लिखिए, देखिए राहुल नॉर्थ में है, ओके। देखिए अलग अलग नाम है, नॉर्थ है, साउथ है, सब समझ में आ गया स्टूडेंट, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, सम प्रोडक्ट। सम प्रोडक्ट मतलब होता है जैसे आप मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, बस वही हमने ये लगाया, बहुत जल्दी जल्दी करते हैं। इज इक्वल टू, हमने क्या लिखा, क्या, सम प्रोडक्ट। सम प्रोडक्ट एरे नंबर 1 500, कामा क्वांटिटी क्या है 3, 500 गुणे 3 बराबर 1500, बस इसी की ड्रैग कर दीजिए, बस मल्टीप्लाई करने के लिए होता है। अब सम स्क्वायर, अब देखिए सम स्क्वायर क्या होता है, आपको क्या करना है, इज इक्वल टू लगाएंगे सम स्क्वायर। स्क्वायर जैसे ही आप लिखेंगे बस इसी का स्क्वायर निकालना था। देखिए 4 दूनी कितना हो गया, 8, 8 दूनी 16, जैसे आप 6, 6 दूनी 12, 12 क्या है 36, ओके। 4, 4 का देखिए जैसे आप कर सकते हैं, जैसे हमने बोला 4, 4 दूनी 8, लेकिन 8 दूनी 16, उसका मतलब 2 से गुणा हो रहा है। अब देखिए जैसे 6, 6 दूनी 12, 12 क्या है 36, ओके।
जैसे 7 7 7 49 इसका सीधा निकल गया है। अब देखिए 2 2 दूनी 4 है, 9 9 9 81 है, 4 चौकुआ 16, 6 छुआ 36, 7 7 49। अब देखिए सम स्क्वायर क्या होता है। अब देखिए स्टूडेंट सम स्क्वायर देखते हैं। सम स्क्वायर क्या करता है, उसका स्क्वायर रूट निकालता है। ओके, सम स्क्वायर जैसे ही सम स्क्वायर किए, देखिए इंटर कर दिए, देखिए मतलब 4 गुणे 4, 4 चौकुआ 16, छछवा के 36। अभी देखिएगा क्या आएगा, छछवा के 36, ये 0 आया क्योंकि क्यों नहीं है, देखिए 6 गुणे 6, छछवा के 36, मतलब उसका स्क्वायर रूट निकल रहा है। अगर हम बोले 10 गुणे 10 बराबर कितना आएगा, 10 दाम है 100। ओके स्टूडेंट, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। सम स्क्वायर का फार्मूला आप देखिए, जैसे हम ये सम x2 my2 है ना, इसका देखिए अगर बोला जाए a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो बोलेंगे a प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है, a प्लस बी, एक कोष्टक में, एक कोष्टक में क्या होता है a माइनस बी। तो वही फार्मूला यदि आपको करना है, 2 भाग है, दोनों का ऐसे निकालना था, तो इसके लिए हमारा लगाना पड़ता है क्या, सम सम x2 my2 ये वाला। जैसे देखिए एक होता है a वाला, एक होता है b वाला, ये नीचे हम सेलेक्ट करेंगे अंडर। देखिए इंटर जैसे कि कितना आ गया 75। अभी देखिए नहीं समझ में आ रहा होगा आपको, तो आपको क्या करना है, इज इक्वल टू, जैसे फार्मूला ये टूटा हुआ है ना, तो आप देखिए बोला ए स्क्वायर, मतलब ए लेंगे ए वाला, फिर कैप्स लगाएंगे, सिक्स कर देंगे शिफ्ट के साथ, देखिए कैप 2 करना है। अब क्या बोला है, माइनस माइनस कितना बोला है, बी स्क्वायर, मतलब इसका कैप्स लगा दीजिए क्या, स्क्वायर, इसी का स्क्वायर है। अभी देखिए इंटर करते हैं, देखिए 75 आया ना स्टूडेंट, उसी का। अब देखिए दूसरा वाला भी देख लेते हैं, जैसे इज इक्वल टू, अब क्या बोला ए प्लस, कोष्टक में है, कोष्टक में ए प्लस बी। ओके डियर स्टूडेंट, फिर क्या है, मल्टीप्लाई, दूसरे कोष्टक में है ए माइनस बी। बस इतना है ना स्टूडेंट, बस इसको बंद करके इंटर किए, देखिए 75 आ गया। ओके डियर स्टूडेंट, बहुत ही इजी है आपका। आगे बढ़ते हैं, वैसे ही सेम अगर बोले a प्लस बी का रूट है जो, उसको वाला सवाल लगाना है, ऐसा दे दिया 2 अंक, तो आपको बहुत इजी है इसको करना। आप जैसे मान लीजिए इसमें क्या किए, इज इक्वल टू सम सम x2 py2 है ये वाला। ओके, पहला ए ले लीजिए कामा करके, दूसरा ले लीजिए बी। देखिए 125 आया ना, अभी देखिए 125 को भी करते हैं। अगर हमने बोला यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर, मतलब ए का कैप्स लगा के 2 करिए, शिफ्ट 6 करेंगे हो जाएगा 2, फिर क्या बोला प्लस, प्लस कितना है, देखिए प्लस है बी स्क्वायर, मतलब बी, रूट ले लेंगे इसका 2। बस जैसे ही इंटर करेंगे देखिए 125 आ गया। ये भी ऐसे ही निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट, कर लीजिएगा एक बार। अब देखिए बहुत इजी है। अब जैसे हम ये निकालना चाहते हैं, इज इक्वल टू सम एक्स एम वाई 2। ओके, अब देखिए हमने ए में ये ले लिया, कहाँ ये बी ले लिए। आप एक्स और वाई भी लिख सकते हैं एक ही जगह पे, कोई दिक्कत नहीं, बस समझाने के लिए हमने ले लिया। जैसे ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, वैसे ही सेम आपको फॉर्मूला लगाना। अब देखिए हम इसका भी देख लेते हैं, दूसरा इज इक्वल टू, हमने लिखा 10, अब देखिए 10 माइनस है, मतलब कोष्टक में है, तो ब्रैकेट में देंगे इसको, ब्रैकेट में क्या है, ए माइनस बी का क्या है, होल रूट है ना, रूट है √2। जैसे इंटर करेंगे देखिए 25 आ गया। आप ऐसे तीसरा भी कर लीजिएगा, इसका तीसरा। ओके डियर स्टूडेंट, देखिए ये हमारा सम का फार्मूला है। यदि आपको समझ में नहीं आया तो फिर से एक बार करके देख लीजिएगा। सम का आपका टोटल देखिए फार्मूले हमने पढ़ा दिया। ओके, अगला देखिए वीडियो क्या है, काउंट से रिलेटेड फार्मूले हैं देखिए। उसके बाद हमारा है फार्मूला फॉर डे से रिलेटेड है। ओके डियर स्टूडेंट, उसके बाद भी फार्मूला सब बनते रहेंगे, आपको बस रेगुलर क्लास करनी है ऐसे। देखिए हमने सम का सीखा, ओके, सम इफ का भी सीखे, सम इफ्स का भी, सम प्रोडक्ट, सम स्क्वायर, ये देख लीजिए my2 py2 my2। ओके, समझ में आ गया स्टूडेंट, ये हमने पूरा किया। देखिए सम का फार्मूला देख लीजिए एक बार, फिर सम इफ हमने लगाया, फिर सम प्रोडक्ट, फिर सम स्क्वायर गुणे के लिए होता है, फिर ये देखिए हमारा, देखिए। ओके डियर स्टूडेंट,
तो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला हमारा वीडियो है काउंट के रिलेटेड है। ओके डियर स्टूडेंट, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय।